हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग सभी को। आज मैं बात करना चाहूँगा कि ओसीडी के ऊपर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये एक कॉमन प्रॉब्लम है जो इंडिया में या वर्ल्ड में हर एक इंसान इससे सफ़र कर रहा है। 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन सफ़र कर रही है। एक तरीके का मेंटल इलनेस इसको बोलते हैं। और इसके बारे में मुझे ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप भली भांति सब चीज़ से परिचित हो। सारी इन्फॉर्मेशन, नॉलेज, एक्सपीरियंस आजकल आप ये सोशल मीडिया, मोबाइल में भरा पड़ा हुआ है। मुझे बस इतना इसमें कहना है कि जो कई लोग हमें बोलते हैं कि नॉर्मल लोगों की तरह रहो ओसीडी में। ओसीडी बहुत तरीके की होती है। मोस्टली जो कॉमन होती है वो गंदगी वाली ओसीडी होती है, कंटेमिनेशन ओसीडी। उसमें विचार आते हैं लोगों से रिलेटेड, गंदगी से रिलेटेड, और वो कंटेमिनेशन हमको हो गया। अगर हमने खुद को क्लीन नहीं किया तो वो गंदगी फिर दूसरे को ट्रांसमिट होगी, मतलब फैल जाएगी, लग जाएगी। और कुछ हमारे बिलीफ होते हैं कि अब पवित्र हो गया, गंदा हो गया, ये धारणा हमको बन जाती है। ठीक है। तो डिपेंड करता है, हर किसी की ओसीडी अलग अलग होती है। हर किसी के थीम और सिनेरियोज, इमेजेस एंड थॉट्स भी अलग अलग होता है, और उसका थिंकिंग प्रोसेस भी अलग अलग होता है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात करना चाहता हूँ आज कि बहुत बार लोग हमको बोलते हैं कि यार नॉर्मल रहो, कि मतलब क्या दिक्कत परेशानी, ये कोई रोग थोड़ी ना है। अरे मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, वो समस्या जो उनको होती है वो नॉर्मल लोगों के लिए नॉर्मल है। ठीक है। लेकिन कोई समस्या अगर आपके लिए परेशानी खड़ा कर रहे हैं, उससे आपको चिंता रहती है, परेशान हो जाते हो, दिमाग परेशान रहता है, उसी चीज़ को सोचता रहता है, तो ये परेशानी है, क्योंकि आप उस चीज़ से ज़्यादा सफ़र कर रहे हो। और नॉर्मल लोगों के लिए क्या है, वो बोलते हैं अरे छींटा पड़ गया, या गंदगी लग गई, या कुछ सेक्सुअल कंटामिनेशन हो गया, या कुछ हो गया, या कुछ पीरियड के पैड, पॉटी, मिट्टी या दूसरी तरीके की चीज़ें लग गई, तो वो चीज़ें छींटा, मतलब समझ जाओ, बहुत तरह के एग्जांपल हैं। तो या पीरियड की ब्लड का, या HIV, कुछ डॉग का होता है लोगों को, तो वो चीज़ उनके लिए नॉर्मल है। वो इस तरीके से प्रॉब्लम को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते, तवज्जो नहीं देते। लेकिन ओसीडी सफ़रर के साथ ऐसा होता है कि वो जानबूझकर ऐसा नहीं सोचते, जानबूझ के ऐसा नहीं करते। वो ऑटोमेटिक उनके दिमाग में विचार आते हैं, परेशान करते हैं। और जब तक आप कंपल्शंस नहीं करते हैं, यानी कि कंपल्शंस क्या हुआ, कंटामिनेशन ओसीडी में रिचुअल्स अवॉइड करना चीज़ों को, सामान को, या कंपल्शन धोते रहना, धोना, या गंदगी का छींटा पड़ गया तो फिर धोना, चीज़ों को बहुत ज़्यादा एनालाइज करना, डीप तरीके से सोचना, प्रूफ ढूंढना, लगना, है ना। तो वो चीज़ें ओसीडी में लोग करते हैं। रिलीजियस वाले में लोग मन्नतें मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं ईश्वर से बार बार। और कई तरीके की ओसीडी होती है, उसमें कई तरीके के रिचुअल कंपल्शन होते हैं, मेंटल और फिजिकल भी होते हैं। तो ये जानकारी के लिए ये वीडियो बनाई है मैंने कि ये ऑडियो वीडियो में ये इन्फॉर्मेशन है कि ये कोई जानबूझ के नहीं करता है। ये अगर किसी समस्या से आपको प्रॉब्लम हो रही है, और कोई दूसरा बंदा, दूसरा इंसान, आपके पेरेंट्स या घर वाले बोले, या बाहर का कोई बोले कि ये कोई बीमारी नहीं है, हमें भी तो होता है, ये कोई वो तो नहीं है, तो उनको समझाइए, बताइए उनको कि ये एक समस्या है, एक प्रॉब्लम है। क्योंकि ये आपके लिए परेशानी खड़ा करती है, आपकी डे टू डे लाइफ रूटीन को प्रभावित करती है, आपके जीवन को प्रभावित करती है, आपके माइंड को लॉक लगा देती है। आपका जीवन एक कैदी के जैसे हो जाता है। इसमें वर्स्ट सिनेरियो केस मिलता है। कंटेमिनेशन ओसीडी वालों को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे खुद कंटेमिनेशन ओसीडी है। मेरे सीन और थीम और सिनेरियो, इमेजेस एंड थॉट्स अलग अलग टाइप के हैं रिलेटेड। ये डे बाय डे वर्स्ट होती जाती है इंसान को। ठीक है। तो डिपेंड करता है, बहुत बार लोग ट्रीटमेंट से ठीक हो जाता है, बहुत बार ट्रीटमेंट से नहीं ठीक हो पाते हैं। मेडिकल और साइकोथेरेपी दोनों ही इसमें चलती हैं। तो ये डिपेंड करता है, पर्सन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि उसकी सोच को कितनी पॉजिटिव इसमें हो रही है। फैमिली थेरेपी मैटर रखती है, और सपोर्ट और गाइडेंस और जो ऑनलाइन हेल्प होती है वो भी काफ़ी बार मैटर रखती है इंसान को, कि ऐसा ऐसा चीज़ हो रही हैं। लेकिन अल्टीमेटली इस चीज़ से खुद ही निकलना होता है, खुद ही बाहर आना होता है हमको।
क्योंकि बार बार उसी चीज़ के लिए पूछना लगना ये सारी चीज़ें, तो ये एक रीएश्योरेंस होता है, उसमें दूसरा बंदा भी परेशान हो जाता है हमारी को सुनते सुनते समझते समझते कि ये इंसान ठीक नहीं हो रहा है, और ये बार बार हमसे रीएश्योरेंस लेने का मतलब है कि उस चीज़ का कंपल्सन्स हम कर रहे हैं लोगों से पूछ के कि ऐसा तो नहीं है, वैसा तो नहीं है, ये तो नहीं है, उससे वैसा तो नहीं होगा या वो नहीं होगा। तो बहुत बार किसी की फैमिली सपोर्टिव होती है तो वो उनको सपोर्ट करते हैं, फ्रेंड्स होते हैं तो सपोर्ट करते हैं, अदरवाइज़ बहुत बार इंसान अकेला पड़ जाता है। इट मीन्स अकेले तो हम हैं ही, हर एक जीवन की सभी को सारी परेशानी सभी को अकेले ही फेस करनी होती है, लेकिन इसमें इंसान बहुत ज़्यादा अकेला सा हो जाता है और वो खुद इस चीज़ के लिए खुद को उस तरीके से मैनेज करता है, उस तरीके से लाइफ जीता है और स्ट्रगल करता है, तो ये उसमें बहुत बड़ी बात होती है, वो एक वॉरियर होता है। तो ओसीडी वाले कोई बहुत बार थाट्स आते हैं कि मैं तो क्या करूं, मर जाऊं इस अच्छे से बेकार से जीवन से, ऐसे करते करते उससे कोई राह नहीं मिल पाती, उसे कोई होप नहीं मिल पाती, उससे कहीं पॉजिटिविटी नहीं मिल पाती कि वो कैसे करेगा, क्या करेगा, इन सब चीज़ों के लिए कैसे निकलेगा। तो जहाँ पे भी आपको ऐसे लोग मिले तो प्लीज़ उनकी हेल्प कीजिए, उनकी सपोर्ट कीजिए, क्योंकि फिज़िकल प्रॉब्लम तो दिखाई देती है ना, वो होती है, उसके लिए दवाइयाँ मिल जाती है, नॉर्मली किसी को बता सकते हैं, लेकिन मेंटल इलनेस, मेंटली जो सफ़र कर रहा है साइकोलॉजिकल, वो इल्यूजनल हो या इमेजिनरी हो या किसी भी तरीके की हो, तो उसको ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसको समझता नहीं है कोई ना, तब दिक्कत होती है। तो हमें खुद समझना होता है इन सब प्रॉब्लम को अपनी लाइफ में, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है ना कि हमारी जो थॉट्स होती हैं, हमारे को कैसा होता है, इमेजेस आती हैं या इमेजिनरी होती है, वहम होता है, गंदगी का चिंता होती है, तो बहुत बार हम लोगों को बताते हैं, वो समझते नहीं हैं, इसलिए हमको बहुत दुख होता है, परेशानी होती है कि हम तो बता रहे हैं, इस इंसान हमको समझ नहीं रहा है। तो हमको खुद को समझाना होता है कि ऐसा नहीं है, उससे कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, क्योंकि देखो अल्टीमेटली एट द एंड क्या होता है ना कि हम ही होते हैं हमारे साथ और कोई नहीं होता है, इसलिए हमको ज़्यादा खुद को ही समझाना है इस चीज़ के लिए कि हम इसको कोप अप करें डे टू डे लाइफ में। हमारे साथ जो भी हो रही हैं, जैसे चीज़ें हो रही है, वियर्ड से वियर्ड थाट्स आ रही हैं, कंटेमिनेशन गंदगी के लिए, रिलीजियस ओसीडी के लिए, या बहुत तरीके की है, सिज़ोफ्रेनिया भी होती हैं, और लेकिन उससे कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ओसीडी एक अलग चीज़ हो गया और वो जो सिज़ोफ्रेनिया का होगा वो भी एक मेंटल उसका है, लेकिन वो इससे बहुत डिफरेंट है। लेकिन ये जो है ये मोस्ट कॉमन है और सभी को होती है। तो इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं खुद एक ओसीडी सफ़रर हूँ और मैं ओसीडी के जो सफ़रर लोग हैं उनका दर्द समझता हूँ। मैंने लोगों की काफ़ी ऑनलाइन हेल्प भी की है सेल्फलेस होके कि मुझे उसके बदले में कुछ नहीं, और हमको हेल्प करनी भी चाहिए ऐसे लोगों की, क्योंकि अगर आप कुछ अच्छा करते हो तो आपको मिलता है उस चीज़ का। और बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि ओसीडी में बहुत ज़्यादा इंसान सफ़र करता है, तो आपको जहाँ भी कोई ऐसा इंसान मिले कि ओसीडी रिलेटेड या उनको ऐसी समस्या, उनको समझा के समझिए और हो सकता है हेल्प कीजिए, क्योंकि बहुत बार लोग बताते नहीं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते, घुट के जीते रहते हैं। बहुत बार तो मुझे ही आज अभी जो मेरी बहुत समय बीतने के बाद मुझे खुद रियलाइज़ हुआ कि मेरे थाट्स क्या हैं, मेरी प्रॉब्लम क्या है, मुझे खुद क्लैरिफिकेशन ही नहीं हुई थी कि मेरे को कैसे हैंडल करें, लोग समझ नहीं रहे। लेकिन हमको खुद ही समझना होता है, धीरे धीरे हमको समझ में आती हैं चीज़ें क्या है, कैसे हैं, उसको कैसे टैकल करना है, कैसे वो करना है ना। तो वो सब चीज़ों से निकलना पड़ेगा हमें बाहर, क्योंकि बहुत बार बोलते हैं लोग कि लाइफ टाइम सफ़र करना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि हमारी जो मेंटल क्षमता है, हमारी विल पावर है, या हमारी जो कैपेबिलिटीज़ है, वो कितना हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेस है, आज यूट्यूब है, इंटरनेट है, और साइकोलॉजिस्ट वीडियो हैं, साइकोलॉजिस्ट वगैरह हैं, तो उनको देख के समझ के हम खुद को रिलेट कर सकते हैं उनसे। मानते हैं कि कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस में लाके, हर चीज़ टेम्पररी है, टेम्पररी तो होती है ना, सारी चीज़ें टेम्पररी होती है, कुछ परमानेंट है ही नहीं। तो उनसे खुद की प्रॉब्लम को रिलेट करके उसको हम धीरे धीरे ओवरकम करने का कोशिश करें, क्योंकि एकदम एग्जैक्ट कोई भी इंसान कोई परफेक्ट चीज़ हमारे लिए नहीं बना सकता है हमारी सोच के अकॉर्डिंग।
है ना। तो हमको खुद रिलेट करना है अपनी समस्या को कि ये वीडियो में देख रहे हैं, ये बात बता रहे हैं, चीज़ तो वही है लेकिन आपके थॉट्स एंड सिनेरियो क्या है, इमेजेस क्या है, डिफरेंट है। बस चीज़ तो वही है ना, गंदगी है, चाहे वो किसी इंसान से रिलेटेड हो, जानवर से रिलेटेड हो, किसी भी नाली छींटा हुआ कुछ भी, किसी से भी रिलेटेड कुछ भी हो, बस उसको कैसे टैकल करना है, अपनी लाइफ में खुद को मेंटली पीसफुल कैसे बनाना है, ये हम देख सकते हैं, सीख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, हैव अ गुड डे।